साथियों नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। एक ऐसे कहानी को और एक ऐसी सच्चाई को सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप दंग हो जाएंगे, जिसने एक झटके में पूरे देश भर में 500 कैंटीन जो है ओपन कर चुके हैं। और ये वो लोग हैं, ये वो शख्स हैं जो एक फौज से साधारण रिटायर इंसान है, जो लगातार पूरे देश भर में 500 कैंटीन खुलवा चुके हैं। हमारे ठीक पीछे ये आप तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर जो लगातार बयां कर रही है कि पूरे देश भर में 500 कैंटीन का वो तमाम लोग हिस्सा हैं, इनॉग्रेशन से लेकर हर चीज में। और आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ी तारीफ की है, राजनाथ सिंह ने जो डिफेंस मिनिस्टर है बड़ी तारीफ की है, सराहा है। तो इस समय हमारे साथ पूरन आर्या साहब मौजूद है, जो फाउंडर हैं अभ्यम अर्धसैनिक कैंटीन के। पुरन सर, क्या देख रहे हो, किस तरीके से पूरे देश भर में आपने ये जो काम किया है, एक झटके में 500 कैंटीन का जो आपने निर्माण किया है पूरे जगह जगह पर देश भर में आपने खुलवाया, ये क्या लग रहा है सर, कहां तक सच्चाई? मैं आपको सबसे पहले आपके माध्यम से सबको मैं जय हिंद कहना चाहूँगा। और ये कोई सच्चाई या हकीकत या कुछ ऐसी कहानी नहीं, अफसाना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी हमारे देश में जवानों के लिए। मैं जब नौकरी में था तो मुझे लगा कि हमारे जवानों को कुछ ऐसा सहयोग या ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद वो जाकर अपने जीवन यापन अच्छे से व्यतीत कर सके। और उसमें मुझे कैंटीन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और हमने सरकार से बात करके अर्धसैनिक कैंटीन आम जनता के लिए लॉन्च की है। और इसके अंतर्गत अब हमारा जवान कैंटीन खोल रहा है और आम जनता वहाँ से खरीदारी कर रही है। बड़ी मज़े की बात है कि हम डायरेक्ट कंपनियों से अपने डिपो में, सप्लाई डिपो में लेते हैं और उसके बाद सीधी कैंटीन में सप्लाई करते हैं। और एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट हम आम जनता को दे रहे हैं। जवानों का रिहैबिलिटेशन हमारा मेन मिशन है और इसके अंतर्गत हम अभी तक लगभग 500 कैंटीनें खुलवा चुके हैं। 4000 आवेदन हमारे पास लंबित हैं, 8 डिपो हमारे रनिंग हैं। जी 4000 आवेदन हमारे पास लंबित हैं और 8 डिपो हमारे रनिंग है। और हमारा टारगेट है इस साल के एंड तक हम हर स्टेट में एक डिपो बनाकर जितने भी जवान इंटरेस्टेड है उनकी कैंटीनें खुलवाकर इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर मुझे लगता है आप यहाँ आ जाइए ताकि मैं दर्शकों को ना बता सकूं कि दरअसल ये कौन लोग हैं जिसके साथ आप खड़े हैं, जो आपको सम्मानित कर रहे हैं, जो आपको बिल्कुल प्रोत्साहित कर रहे हैं कि पूरे देश भर में 500 कैंटीन। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी संख्या है और बड़ा मतलब भीड़ भाड़, परेशानी होती होगी आपको कैंटीन खुलवाने? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होती, मुझे बहुत आनंद आता है। मेरा मिशन ही है जवानों का कल्याण और जवानों का वेलफेयर। मैंने जनवरी 2012 में जब से नौकरी छोड़ी है और इसी मिशन में लगा हुआ हूं। और अभी तक ये 500 कैंटीनें तो एकमात्र मैं कहूंगा शुरुआत है। एक तहसील एक कैंटीन के लक्ष्य को लेते हुए अभी तक हम इस आंकड़े तक पहुंचे हैं और मुझे उम्मीद है इस साल के एंड तक हम 2000 का आंकड़ा छू लेंगे और सारी डिपो जितने भी हमारे खुल रहे हैं उसके माध्यम से एक मजबूत सप्लाई चेन हमारे जवानों को दे रहे हैं और देते रहेंगे। नहीं, हम लोग कैंटीन को लेकर ना, बड़ा हमारे अंकल भी फौज में हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि ये जो कैंटीन है जहाँ सामान सस्ती मिलती है, एक्चुअली ना गाँव में नहीं होता है। शहर में एक आध दो होते हैं जहाँ लोग बड़ी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। तो क्या ये जो आपका जो कैंटीन है अर्धसैनिक कैंटीन, ये क्या गांव में खुल सकता है आसानी से? मैं आपको, बहुत अच्छा सवाल आपने किया देव जी। ये कैंटीन जो है जवानों द्वारा जनता के लिए खोली जा रही है, हर एक गांव देहात में ही खोल रही है। एक तहसील एक कैंटीन, आप मानेंगे 500 की 500 कैंटीनें हमारे तहसील लेवल पर ही हैं। दिल्ली मेट्रो जैसे शहरों के अंदर अभी तक हम बहुत ज्यादा इक्का दुक्का कैंटीन खुली है, जबकि ज्यादातर गांव देहात में खुल रही है। और आप अगर हमारी वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो आपका इसके आंकड़े मिल जाएंगे, हर तहसील में एक कैंटीन खुलती जा रही है। अच्छा, इसमें क्या करना पड़ता है, क्या डिपॉजिट करने पड़ते हैं या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है? पूरे देश के, क्योंकि बहुत सारे जो फौज से रिटायर्ड हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं, सीआरपीएफ से, बहुत सारे रिटायर्ड हर जगह हैं, तो क्या उनको करना पड़ेगा इस कैंटीन? बहुत साधारण सामने नियम रखा है। आप, हमारी हेल्पलाइन है, कैंटीन हेल्पलाइन है, उस पर आप कॉल करके, जी हमारी कैंटीन हेल्पलाइन है 8800001240 या लास्ट में 1250 या 1260, कुछ भी आप किसी भी नंबर पर अगर डायल करते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहुत साधारण सी एक एप्लीकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद एग्रीमेंट करना है और एग्रीमेंट करने के बाद हम आपको कैंटीन को थाली में सजाकर आपके गांव तक, आपकी कैंटीन तक पहुंचाएंगे। मींस फूड लाइसेंस, जीएसटी, रिटर्न सब कुछ हम आपके लिए करेंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और सारी ब्रांडेड कंपनियों का सामान हमारे पास है, HUL, डाबर, PNG, जितनी भी कंपनियां हैं हम सबका सामान आपकी कैंटीन तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ LG भी है, हायर भी है और भी बहुत सारी कंपनियां। मीन्स एक फौजी कैंटीन में जो भी सुविधाएं, जो भी सामान मिलता है वो आपको अर्धसैनिक कैंटीन के थ्रू देंगे और आप आम जनता को बेचकर एक अच्छा
डिस्काउंट और एक अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। अच्छा, रिटेल शॉप पे जब हम जाते हैं, जैसे 10 रुपए का शॉप लिया हमने, साबुन ली, वो कपड़े धोने वाला एक सिंपल से, तो अगर ये कैंटीन से जाता है तो कितने का पड़ेगा? देखिए मैं आपको रेट अलग अलग, मैं आपको एक एवरेज बता देता हूं। अर्धसैनिक कैंटीन के अंतर्गत आपको जो मार्केट से होलसेल से भी बेहतर डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हमने अभ्यम अर्धसैनिक इंडिया अपना ब्रांड लॉन्च किया है, कैंटीन ब्रांड। इसके अंतर्गत हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि 20 से 40% का डिस्काउंट अपने ग्राहकों को हम देंगे और 15 से 20% हमारा कैंटीन मैनेजर भी उसमें कमाएगा। और हमने अपनी प्रोडक्शन जवानों द्वारा चालू करवा दी है, ताकि ये जो प्रोडक्शन अभी हम थर्ड पार्टी या किसी तरह मैनेज कर रहे हैं, वो अब हमारे जवान खुद प्रोडक्शन करेंगे और इसके द्वारा हम जनता को बहुत ही सस्ता और असली सामान देने में सक्षम हो पाएंगे। अच्छा सर, बिहार में है क्या? मैं बिहार से हूं, मैं पूछता हूं आपसे। हमारी बिहार में अभी तक हमारी लगभग 90 कैंटीनें खुल चुकी हैं। बिहार में? जी, बिहार में 90 कैंटीनें खुल चुकी हैं। जी, अभी तो हमारे पास लगभग 600 एप्लीकेशन है बिहार से, और हम उम्मीद कर रहे हैं इस साल के एंड तक बिहार में ही हमारे अकेले 200 कैंटीनें हो जाएंगी। यूपी में लगभग 100+ कैंटीनें हैं। एक डिपो है हमारा उन्नाव में, और यूपी में ही हमारे पास लगभग 700 एप्लीकेशन आ चुके हैं। सर ये बता दो। सप्लाई डिपो, मैं इसको एक साधारण भाषा में कहता हूं, जैसे सीएसडी कैंटीन, सीपीसी सरकार द्वारा जनता के लिए चलाई जा रही है, हमने अर्धसैनिक कैंटीन जवानों द्वारा जनता के लिए स्टार्ट की है। और इसमें जो डिपो बनाए जाते हैं, सप्लाई डिपो, मास्टर डिपो हम इन्हें कहते हैं, तो मास्टर डिपो में सभी ब्रांडेड कंपनियों से सामान आता है और उसी डिपो से कैंटीन में चला जाता है। बीच में ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, ना कोई सप्लायर है, सीधा का सीधा कैंटीन में। नहीं, मिडलमैन बिल्कुल खत्म है हमारी सप्लाई चेन के अंदर। इसलिए सबसे ज्यादा हमें एडवांटेज मिल रही है कि एक अच्छा मार्जिन हम कैंटीन मैनेजर को देते हैं, और कैंटीन मैनेजर उसमें से आधा ग्राहक को देता है और आधा खुद अपने प्रॉफिट के रूप में रख लेता है। सबसे जो अहम सवाल है, सबसे जरूरी सवाल है, पूरन सर ये बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या तारीफ की है, क्या सराहा है आपको? क्योंकि आपकी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह से, डिफेंस मिनिस्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने क्या कहा, उनके शब्द? मैं आपको बता दूं, अभी आप देख रहे हैं, मैं तिवारी जी से, मनोज तिवारी जी से भी मिला हूं, पीछे तमाम मैं अपने आदरणीय उनसे भी मिला हूं। मैं काफी, मतलब मुलाकात अक्सर होती रहती है, आशीर्वाद मिलता रहता है सरकार का भी। अभी डिफेंस मिनिस्टर से भी मुझे मिलने का मौका मिला, तो उन्होंने एक ही शब्द कही, आर्य जी आप पुण्य का काम कर रहे हैं। आपने हेल्पलाइन बना रखी है जहां पर हमें 200-250 कॉल डेली आती है। हम जवानों के लिए कैंटीन के अतिरिक्त स्कूल एडमिशन, कॉलेज एडमिशन, ITR, लीगल कंसल्टेंसी और सैनिक फार्मेसी भी हम आप देने लग गए हैं। और इसके साथ साथ किसी भी तरह की व्यक्तिगत समस्या है, किसी का एडमिशन नहीं हो रहा, कोई आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, वो भी हम अर्धसैनिक वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत सारे जवानों के परिवारों के लिए करते हैं। सर एक सवाल और है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी सैनिक जो शहीद हो जा रहा है बॉर्डर पे या कहीं भी शहीद हो रहा है, तो उनके परिवारों के लिए, उनके विडोज के लिए सर क्या व्यवस्थाएं आपके? मैं अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी हमारे पूना से एक बच्ची का फोन आया था, उसके पिता CRP में थे, तो उनकी डेथ हो गई थी और ये नेचुरल डेथ केस था। और उसने कहा कि सर मुझे नर्स बनना है, और इसी बात पर मैंने उनसे बात की, डिटेल ली, कागज लिए, तो वो जो CRP के जवान की बेटी थी, और हमने उस साक्षी बिटिया का नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। अभी हम ट्राईसाइकिल भी दे रहे हैं एक विधवा परिवारों को, और अभी हमने डिसाइड किया है कि नेचुरल डेथ केसेस की 100 विधवाओं को 1,000 रुपए का प्रति माह 25 महीने तक राशन फ्री देंगे। ये हमारी तरफ से सैनिक विधवा सहायता कोष के अंतर्गत सभी को दिया जाएगा, क्योंकि हमने कैंटीन की सारी सेल का 1% सैनिक विधवा सहायता कोष भी गठन किया है, ताकि हम इन परिवारों के भी, विधवा परिवारों की, वीरांगना परिवारों की मदद भी कर सकें। साथियों मैं आपको बता दूं कि जो लोग 18 साल में सैनिक में, सेना में भर्ती होते हैं और 36-37 होते होते रिटायर हो जाते हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे देश में, पूरे भारत भर में, कि वो लोग आसानी से कैंटीन खोल सकते हैं, अर्ध सैनिक कैंटीन, जो अपने गांव में, कस्बे में, शहर में, कहीं भी आप खोल सकते हो। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग अब घर बैठे 38 साल में, 37 साल में घर बैठ के बीमार हो जाया करते थे, टहल नहीं सकते थे, बहुत तरह की बातें होती थी, अब उनको एक रोजगार का जो है बड़ा अवसर मिलने जा रहा है, बड़ा मौका मिलने जा रहा है। तमाम वो लोग जो फौज से रिटायर्ड है, चाहे वो CRP से, इंडियन आर्मी, BSF, किसी से भी रिटायर है, तो अब वो अपने घर पे भी खोल सकते हैं। जी, घर, गांव में, जहां भी आप हैं, आप वहां खोल सकते हैं। और जिस तरीके मैं आप पूरन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक नंबर यहां पर फ्लैश किया जाए, कि ताकि तमाम लोग जो है उस नंबर पे फोन कॉल करके आपसे और संपर्क साध सके, और फिर जो भी व्यवस्था हो उन तमाम लोगों को, फौज के लिए एक बेहतरीन काम है।
राजनाथ सर ने भी कहा, देश के डिफेंस मिनिस्टर ने बड़ी तारीफ की कि बहुत पुण्य का कार्य है। तो इन पुण्य के कार्यों में वो तमाम फौज के रिटायर्ड लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और इस कैंटीन को, जो भारतवर्ष के लिए एक बड़ी नींव हो सकता है कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में भी मैं सोच रहा हूं कि एक बड़ा योगदान होगा अर्धसैनिक कैंटीन का आने वाले। देखिए मैं बताऊं, मेन मिशन है हमारा रिहेबिलिटेशन ऑफ द सोल्जर कम्युनिटी। अर्धसैनिक कैंटीन, अर्धसैनिक फार्मेसी, अर्धसैनिक गारमेंट स्टोर, अब अर्धसैनिक हमने साथ साथ हार्डवेयर स्टोर ला रहे हैं। इसके अलावा हम अर्धसैनिक के इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम तैयार कर चुके हैं, धीरे धीरे हम डिक्लेयर करते जाएंगे। आप हमारी हेल्पलाइन 8800001250 या 1260 पर कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 8800001240, 1250 या 1260, ये 3 मोबाइल नंबर हैं। किसी पे भी आप कॉल करके आप इसके बारे में, आने वाले रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल है, उसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो अर्धसैनिक वेलफेयर ग्रुप के बारे में तो आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। पिछले 7 साल से हम लगातार प्रयासरत हैं। अर्धसैनिक सिक्योरिटी भी हमने लॉन्च कर दी है, अर्धसैनिक लॉजिस्टिक भी हमारी नई कंपनी आ रही है। इस सारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी एक ही टारगेट है, जवानों को थाली में सजाकर उनको रोजगार देना, ताकि उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर लाइसेंस, प्रॉपर परमिशन उनको घर बैठे मिले और वो अपने काम को तसल्ली से करते हुए बिना किसी लाग लपेट के परेशानी के आरंभ कर सके। कभी ऐसा नहीं हो कि कोई और तीसरा आप इस आपके नाम का इस्तेमाल करके कभी ऐसा हो जाए तो? नहीं, क्योंकि ये लगातार होते रहता है। हो चुका है। हाँ जी, हो चुका है। बताना चाहूंगा, अभी अर्धसैनिक कैंटीन हमारा मेन 5-7 साल से काम कर रहे हैं। अभी इसी नाम को तोड़ मरोड़ कर अर्धसैनिक की जगह कुछ और लगा दिया, अर्धसैनिक कैंटीन, ये फलानी कैंटीन, ये करके बहुत सारे मार्केट में आ चुके हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस तरह के कोई नाम अगर आ रहे हैं जो सिंगल पैनल है, और सबसे बड़ी बात, मैं तो फौज से हूं, कुछ सिविलियन ये कोशिश कर रहे हैं हमारे जवानों को वर्गलाने की। मेरा निवेदन है, कृपया अगर ऐसी कोई आपके पास अप्रोच आती है तो कृपया खंगाल लें, जान लें, कहीं आप धोखे में ना फंस जाएं, पैसे ना फंस जाए सर। ऐसा हो चुका है, मेरे पास कंप्लेन भी आ चुकी है। और मैं इसलिए निवेदन करूंगा सभी फौजी भाइयों से कि आप और आपके परिवार अच्छे से खंगाल कर, जो भी किसी से भी अगर इन्वेस्टमेंट करें तो सोच समझ के करें। और हम पिछले 7 साल से आपकी सेवा में हैं, आप कभी भी कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली में हमारा ऑफिस है, आपका स्वागत है, कभी भी आके आप हमसे मिल सकते हैं। दोस्तों, इससे क्या बड़ी बात हो सकती है जब कोई एक सेना का आला अधिकारी या आम सिपाही आपके दरवाजे तक आपको एकदम सहायता, बॉर्डर पे भी और घर पे भी, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है एक तरीके से। मैं देखिए, मैं सच कहूं, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने फौजी भाइयों के लिए, मैं भी फौजी हूं, अपनी कम्युनिटी के लिए मैंने ये मिशन उठाया है, तो अपने परिवार के लिए, अपने कलीग्स के लिए मैं काम कर रहा हूं। और मैं समझता हूं, मैं खुशकिस्मत हूं कि भगवान ने मुझे ऐसी बुद्धि दी कि अपने जवानों की मैं मदद करने के सक्षम हुआ हूं। कभी सेना के आला अधिकारी से बातचीत या वो कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है? मैं बताना चाहूंगा, कई कर्नल, कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, सबसे जवान तो सब आते हैं, सबका सहयोग मिलता है और सबका आशीर्वाद है और सबसे मेरी मुलाकात होती रहती है। और आप सभी भी, कोई भी आए, आप हमारे पीतमपुरा ऑफिस में आकर हमारे बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, रिहेबिलिटेशन ऑफ द सोल्जर कम्युनिटी, जवानों का कल्याण एवं पुनर्वास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद साथियों। जय हिंद साहब। जय